हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 17 जून 2023 और 17 जून 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 17 जून को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है, तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो 1995 से ये दिन है वो मरुस्थलीकरण और सूखे के जो प्रभाव है उनसे निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा इन्होंने 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला दिवस वो घोषित किया था। और ये लोगों को याद दिलाने का एक अनूठा अवसर है कि मरुस्थलीकरण है उससे जो प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है और इसका समाधान भी संभव है। और सभी स्तरों पर भागीदारी और सहयोग है वो एक महत्वपूर्ण है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य में जो सीएनजी पर चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन है इसका उद्घाटन वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये राजस्थान राज्य में। जो राजस्थान के उदयपुर है उसके गुलाब बाग में एक बार फिर से टॉय ट्रेन है वो शुरू की गई है जिसे महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन का नाम दिया गया है। और टॉय ट्रेन है उसके इंजीनियर अनिरुद्ध सिंह नाथावल है। और ये देश की पहली सीएनजी से चलने वाली टॉय ट्रेन है। और यहाँ पर्यटक है वो इस टॉय ट्रेन की सवारी है मात्र 25 रुपए या 50 रुपए में ये सवारी वो कर सकेंगे। अब राजस्थान राज्य है, तो राजस्थान राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला है ये जयपुर में स्थापित की गई। और राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका। और कोटा में एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी है और मेले का उद्घाटन किया गया। और 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस है वो जयपुर में आयोजित हुई। कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया गया। और भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा शत्रुनाश अभ्यास है इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वो टॉप पे रहा है। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इन्होंने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन है ये राजस्थान में किया। और महिला निधि राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी नीति है। और राजस्थान राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। अब राजस्थान राज्य, तो राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है। और इस सीमा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है जिसे रेड क्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और राजस्थान के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान का जो गठन हुआ था ये हुआ था 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था। और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और राजस्थान में 3 बाघ अभ्यारण्य है, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर सरिस्का और भरतपुर के समीप में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने कंपनी के निदेशक जो वित्त के रूप में इसे नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये महेंद्र लोढ़ा को नियुक्त किया गया है। जो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है इन्होंने महेंद्र लोढ़ा इनको कंपनी का निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। और लोढ़ा है वो इससे पहले सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड जो राजस्थान में असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियों में भी ये महेंद्र लोढ़ा है वो काम कर चुके हैं। और हाल ही में किन की नियुक्ति वो कहाँ की गई है उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि अश्विनी कुमार की यूको बैंक के एमडी के रूप में नियुक्ति की गई। और अमित अग्रवाल है वो यूआईडीएआई के सीईओ और सुबोध कुमार सिंह है वो एनटीए के डीजी बने हैं। और जनार्दन प्रसाद को जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक है वो नियुक्त किया गया है। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये नए सीवीसी के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और अजय यादव है इन्होंने एसईसीआई के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। और जी कृष्ण कुमार इनको भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और एलआईसी ने तक्ष पांडे और एम जगन्नाथ इनको नया एमडीओ नियुक्त किया है। और भारत सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती है इनको एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त वो किया। और महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल रेबेलो को
एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त वो किया है। और सीनू झावर वो टीआईई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष वो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत है वो किस देश के साथ इस दशक के अंत तक 1 बिलियन यूरो का जो द्विपक्षीय व्यापार करने पर जो सहमत है वो हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सर्बिया के साथ में। जो भारतीय राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी, इन्होंने सर्बियाई समकक्ष में जो कोशिश है, इन्होंने इस दशक के अंत तक वर्तमान में जो 320 मिलियन यूरो से 1 अरब यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित करने पर एक अपनी सहमति है वो व्यक्त की है। और ये समझौता वो दोनों देशों के द्वारा 7 से लेकर 9 जून 2023 तक जो भारतीय राष्ट्रपति की सर्बिया की 3 दिवसीय जो राजकीय यात्रा हुई थी के दौरान ये निर्णय वो लिया गया है। सर्बिया है तो सर्बिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोस में हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, मेसिडोनिया, क्रोएशिया और इसके पड़ोस में जो मोंटेनेग्रो है वो भी इसके पड़ोस में। अब जो सर्बिया है तो सर्बिया की जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं वो है अलेक्जेंडर वुचिक और प्रधानमंत्री हैं एना ब्रानबिक और यहाँ की मुद्रा है सर्बियाई दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है ये समिति ने जून 2023 की जो द्वैमासिक बैठक में किस स्तर तक जो रेपो दर है वो तय की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये 6.50% तय की गई है। जो आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक, इनकी जो मौद्रिक नीति समिति है इन्होंने जून 2023 में अपनी जो बैठक में लगातार दूसरी जो मौद्रिक नीति के लिए रेपो दर है उसको 6.50% पर रखा है। इसको कोई भी परिवर्तन है वो नहीं किया। और रेपो दर को बिना परिवर्तन रखने का ये निर्णय वो 6 मौद्रिक नीति समिति की शॉर्ट फॉर्म होती है एमपीसी, जिसकी देखे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया और ये मुद्रास्फीति वो 4% के लक्ष्य से ऊपर वो बनी हुई है। अब आरबीआई है तो आरबीआई भारतीय केंद्रीय बैंक और भारतीय सभी बैंकों का संचालन करता है। और रिजर्व बैंक है वो अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित वो करता है। और इसका हेडक्वार्टर आरबीआई का वो है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना है आरबीआई की वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास और आधार ऋण दर है 6.25%। अब आरबीआई से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोहिमा में अपना उप कार्यालय खोला है। और गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को भारत में जीवन बीमा कारोबार के लिए इरडा की मंजूरी भी मिली है। और बीओबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में अपने स्वामित्व का एक हिस्सा बेचने के अपने इरादे की घोषणा भी की है। और आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना वो लगाया है। और आरबीआई ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट के निपटान के लिए जो शुरू किया गया 200 डेज सोपे अभियान शुरू किया। और सेबी ने जो एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी एएमसी के रूप नए मालिक के रूप में मंजूरी है वो प्रदान की। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को लॉन्च किया। और सिटी यूनियन बैंक ने जो भारत का पहला ओएस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया। और एसबीआई ने फिर से जो अमृत प्लस जो रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम है वो शुरू की है। और आरबीआई ने महिंद्रा फाइनेंस इंडियन बैंक पर जुर्माना लगाया है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं है वो शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि नेशनल टाइम रिलीज स्टडी है इस 2023 की रिपोर्ट वो किसने जारी की है। क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये तो सीबीआईसी है। सीबीआईसी के द्वारा ये जारी की गई है जिसकी फुल फॉर्म है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी, इन्होंने बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ नेशनल टाइम रिलीज स्टडी है 2023 ये रिपोर्ट जारी की। और इसके जारी करने का उद्देश्य है कि कार्गो रिलीज समय का एक मात्रात्मक माप वो प्रदान करना है। और सीबीआईसी है तो सीबीआईसी वित्त मंत्रालय के तहत एक राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। और इसमें जो भारत सरकार के द्वारा सीबीआईसी है इसमें वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी रहते हैं। और इसकी जो प्रेजेंट टाइम में सीबीआईसी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं विवेक जौहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व पर्यावरण दिवस है ये हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, ये 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 100 से भी अधिक देशों के द्वारा यह दिवस वो मनाया जाता है। और पर्यावरण वो एक प्रमुख मुद्दा है जो न केवल लोगों की भलाई को प्रभावित करता है
बल्कि पूरे विश्व में एक आर्थिक विकास को भी बाधित करता है। और विश्व पर्यावरण दिवस है, इसमें जो ये थीम रखी गई थी पिछले वर्ष की, जो पारिस्थितिक तंत्र बहाली है। अब जून मंथ है, तो जून मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और माता पिता का वैश्विक दिवस के रूप में मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 6 जून को विश्व कीट दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 15 जून को विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 2 दिवसीय विज्ञान G20 सम्मेलन का आयोजन है, ये किस शहर में किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये भोपाल में इसका आयोजन हो किया जा रहा है। जो भारत की G20 की अध्यक्षता में 2 दिवसीय जो विज्ञान G20 सम्मेलन है, ये भोपाल में आयोजित हो रहा है। और इस सम्मेलन का विषय रखा गया है कि कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। और विज्ञान जो 20 परामर्श की पहली बैठक है, ये 30 से लेके 30 जनवरी 2023 को पंडुचेरी में आयोजित की गई थी। और सम्मेलन वो अक्टूबर में एक शिखर स्तरीय बैठक के साथ समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस केंद्रीय मंत्री ने गेबोन की पहली कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा झंडी दिखाई गई है। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री प्रेजेंट में श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने दिल्ली से जो गेबोन की पहली कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। और परियोजना को जो प्रौद्योगिकी की और ज्ञान भागीदार के रूप में तो सेंचुरियन विश्वविद्यालय के एओएम समूह के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। और गेबोन वो एक अफ्रीकी देश है जो मध्य अफ्रीका में अटलांटिक तट के किनारे पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये मिजोरम में। जो वैज्ञानिकों ने मिजोरम के जंगलों में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है। और ये नई खोज है वो की प्रजाति वो अन्य छिपकली से अलग है। और नई प्रजाति का नाम है वो मिजोरम राज्य के नाम पर, जो मिजोरम पैरासूट गेको या गेको मिजोरमेंसिस रखा गया है। और इस नई प्रजाति की खोज है वो मिजोरम यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। और छिपकली है इसकी जो 1200 से भी अधिक की प्रजातियां देखी गई है। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि इस खोज के लिए अनुसंधान मिजोरम विश्वविद्यालय और जो जर्मनी के टूबिंगन में मैक्स प्लैंक है इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी, इसके बीच एक सहयोगी प्रयास के माध्यम से किया गया था। और मिजोरम के विभिन्न स्थानों में से जो गेको मिजोरमेंसिस के एक नमूने वो एकत्रित किए गए थे। और संग्रह स्थलों में जो कोलासिब जिले में वन्यजीव अभ्यारण्य, चंपा टाइगर रिजर्व और लोनंग जो तल्लाई जिला हो इसमें शामिल है। और मिजोरम नाम शब्द है वो 2 शब्दों से मेल से बना है, जिसमें मिजो और रामा। और मिजो है वो मिजोरम के मूल निवासियों के स्ववर्णित नाम को भी संदर्भित करता है। मिजोरम राज्य, तो मिजोरम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और मिजोरम के पड़ोसी राज्य हैं मणिपुर, असम और त्रिपुरा। और मिजोरम के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं जोरम थंगा और राज्यपाल है कलपति हरिबाबू। और मिजोरम में टोटल जिले हैं 11। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में किस शहर ने G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये वाराणसी में की है। तो वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों की बैठक वो आयोजित की गई। और इस बैठक के समापन पर भारत ने अध्यक्ष के सारांश के साथ एक आउटकम दस्तावेज वो भी जारी किया है। और रूस के यूक्रेन आक्रमण से संबंधित जो 2 अनुच्छेदों को छोड़कर G20 के विकास मंत्री इसके 14 बिंदुओं पर आम सहमति पर भी पहुंचे थे। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य में सीएनजी पर चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, किस राज्य में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि आरबीआई के किस गवर्नर को 2023 के लिए सम्मानित गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। जो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको हाल ही में 2023 के लिए जो सम्मानित गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।